हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अहमद। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक जो भी भाई हमारे के इशू टेस्टर यूज़र हैं तो उनको एक थोड़ा उसका सिस्टम समझने में दिक्कत आ रही है, तो उन भाइयों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि अक्सर हम जितनी बार भी बताते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे समझने में कहीं ना कहीं या हम समझा नहीं पाते या वो समझ नहीं पाते, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकती है। तो ये वीडियो जो है, जो हमारे के इशू टेस्टर जो यूज़र हैं उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे भाई मुझे बोलते हैं, ज़मीर भाई हमारा जो एसी का जो टेस्टिंग करने का जो सिस्टम रहता है शिफ्ट के अंदर, वो सही तरीके से क्या है। क्योंकि कभी हम टेस्टिंग करते हैं तो एसी ऑन होती है, कभी टेस्टिंग करते हैं तो एसी ऑन नहीं होती है। तो प्रॉपर तरीका, सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये हमारा रहा ECM, ये रहा हमारा क्लस्टर, ये रहा हमारा इमो और चाबी। ठीक है, ये सारा कुछ मैं इधर लगा चुका हूँ। अभी मैं इग्निशन को ऑन करूँगा और गाड़ी को मैं क्रैंकिंग करूँगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फ्यूल पम्प ऑन हो चुका है, मेन रिले ऑन हो चुका है, DRV पे पावर सप्लाई आ चुकी है, इंजेक्टर फायर कर रहे हैं, यानी कंप्लीट ये ओके कंडीशन में है। दिक्कत क्या आती है, जब आप AC ऑन करते हो, AC गाड़ी के अंदर ऑन नहीं होती है। तो उसका रीज़न क्या है? देखो, गाड़ी के अंदर आपके शिफ्ट में दो प्रकार की गाड़ियाँ हैं, एक BCM, एक विदाउट BCM, एक विथ AC, एक विदाउट AC आती है। तो सिंपल आपको चेक कर लेना है। क्योंकि अब हम जब मशीन के ऊपर लगा रहे हैं तो BCM तो लगाते नहीं हैं, तो स्कैनर के अंदर कुछ सेटिंग्स रहते हैं, वो चेंजेस करके आप उसको टेस्टिंग ऑन टेबल कर सकते हैं। इसके अंदर आप क्लस्टर लगाना पड़ेगा, AC ऑन करने के लिए नॉन RPM वाला क्लस्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा अपना ECM। अभी देखो, डीजल इंजन में चला, अभी मेरा प्रॉपर AC ऑन है, फ़ैन भी ऑन हो रहा है। ECM सेटिंग दो, ECM सेटिंग में जाना पड़ेगा, व्हीकल वेरिएंट रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ऑन टेबल आपको AC प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करनी है तो विदाउट BCM आपको करना पड़ेगा। विथ AC विदाउट BCM आपको सेटिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपकी AC मशीन के ऊपर ऑन हो जाएगी। ठीक है, देखो अभी ऑन करता हूँ, ऑन हो गई, AC भी ऑन हो गया, फ़ैन भी ऑन हो गया। अभी देखो, ये आपका AC का प्रेशर आपने हाई रख दिए, AC का प्रेशर आपने हाई रख दिए। अब AC ऑन करोगे, ऑन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? गाड़ी में भी वही है, आपका प्रेशर की वायर कट हो गई। जो अपना AC का जो प्रेशर सेंसर होता है, प्रेशर स्विच जो होता है, उसकी वायर कट हो गई, उसका सेंसर का जो ओपन सर्किट हो गई, रेजिस्टेंस टू हाई का कोड बन गया, तब भी आपकी AC ऑन नहीं होगी। ठीक है, इसका प्रॉपर आपको वोल्टेज सेट करना रहता है। प्रॉपर तरीके से आपको वोल्टेज सेट कर लो, आप AC ऑन हो जाएगी। और प्रेशर आपका लो भी है तब भी AC आपकी ऑन नहीं होगी। आपका स्विच परमानेंट ख़राब है, डैमेज है, जो आपका प्रेशर सेंसर होता है वो ख़राब है, या प्रेशर सेंसर आपके अंदर आपकी जो प्रेशर रहती है, गैस की जो प्रेशर रहती है वो बिल्कुल लो है, तब भी आपकी AC ऑन नहीं होगी। तो प्रॉपर तरीके से प्रेशर उसको सेट कर लें, तब प्रॉपर आपकी AC ऑन हो जाएगी। अभी ऑन होगी। और एक बात, आपका इंजन कूलेंट टेम्परेचर आपका हाई है तब भी आपकी AC ऑन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब आपका इंजन टेम्परेचर हाई रहेगा तो AC को ऑन नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप सही तरीके से आप सेट कर लें। किस तरह से आप स्कैनर में डेटा चेक करते हो, ऐसा ही आप मशीन के ऊपर भी डेटा प्रॉपर तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हो। आपका 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर सेट कर लीजिए और AC का प्रेशर सही तरीके से सेट कर लीजिए। फ्यूल टेम्परेचर आपका फ्यूल सेंसर का जो प्रेशर होता है वो प्रॉपर तरीके से सेट कर लीजिए, और इंजन RPM जो रहता है वो प्रॉपर तरीके से सेट कर लीजिए। तो प्रॉपर तरीके से आपका काम करेगा। आप प्रेशर हाई कर दोगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। प्रेशर फुल आपने हाई कर दिए, AC का प्रेशर हाई कर दिए, कूलेंट टेम्परेचर हाई कर दिया, गाड़ी स्टार्ट करोगे तो गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी? क्योंकि गाड़ी के अंदर भी वही सिस्टम है ना, प्रेशर आपका हाई कर दिया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, प्रेशर लो कर देंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इस प्रकार से इजीली सही तरीके से जो गाड़ी में आप काम कर रहे हो उसी तरीके से आप इसमें भी काम कर सकते हो। हमारा जो है स्कैनर में जब भी आप काम करोगे, लाइव डेटा हमारा दोस्त समझो, लाइव डेटा से ही हमारा प्रॉपर काम होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था, जो हमारे के इशू टेस्टर के जो यूज़र हैं उनके लिए एक छोटा सा हेल्पफुल वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।